ये बहुत पुरानी अरसे की कहानी है। एक ऐसे शहर रहा करता था जहाँ पर बहुत पावरफुल मैजिक से प्रसिद्ध था। ऐसा ऐसा मैजिक जो कुछ भी कर सकता है, मतलब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर सकता है। बट एक ऐसा ड्रैगन एक ऐसा दिन में अटैक किया जो मेजस ने कुछ उखाड़ नहीं पाया। मेजस ने अपनी लाइटिंग पावर यूज़ किया, फायर पावर यूज़ किया और जो पावर हो सकता था यूज़ किया। बट ड्रैगन के एक नॉर्मल सा अटैक ने 1.3 पार्ट को सिटी का जला दिया गया। बट वो ड्रैगन एक चीज़ को देखा और वो डर का मारे पीछे हटने लगा। और बस जाते जाते एक वार्निंग लेके गया कि मैं वापस जरूर आऊंगा। तो चलो और कहानी सुनाता हूँ इसका। एक अंधेरी वाली जंगल पे एक ड्रैगन माँ ने अभी हाल फिलहाल अंडे दिए है। कमजोरी की वजह से अपना मैजिक पावर से गुफा को गर्म किया और अपने बच्चे के लिए शिकार करने लायक चले गया, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी जन्म लेने वाला था। तो वो अपना शिकार खोजने लगा। दो भेड़िया मिला, उसको पकड़ने गया तो ये इंसानों ने अटैक कर दिया। इंसानों के अटैक की वजह से वो ड्रैगन माँ तो मर चुकी है। बट अभी एक बिल्ली है जो रूबी अभी प्रेग्नेंट है, और वो भी बच्चे देने आई है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्ली इन नस्ल की बिल्ली बहुत ज़्यादा सियानी होती है। इसलिए उसे पता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अटैक करने का सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ड्रैगन से कौन ही पंगा लेना चाहेगा। तब उसका बिल्ली का बच्चा हो जाता है तो दिखता है कि वो अंडे से एक ड्रैगन का बच्चा हुआ है, बट उसको समझ नहीं आता कि कौन सा बच्चा है। तो वो अपने बच्चे की तरह उसे भी पालने लगती है, सोचती है कि इसे भी पाल लेता हूँ। और ये ड्रैगन गुफा में चूहा पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि ड्रैगन की वजह से ड्रैगन कभी चूहे को खाता नहीं है। तो जिस वजह से यहाँ पर चूहे की तादाद बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए हमें अगला सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन और कुछ बिल्लियों के साथ, जहाँ पर वो शिकार करना सिखा रही होती है अपने बच्चे को। पहले पेड़ में छिपना कैसा है, क्या चूहे कब खाना है, चारा कैसा देना है, और साथ साथ चूहे में कब हमला करना है। जब चूहे खाना खाने में मगन होता है तब चूहे में हमला कर देती है। बच्चे लोग भी सीख के बहुत खुशी होता है। तो बच्चे लोग जब अपना पावर यूज़ करने लगता है तो ड्रैगन भी अपना पावर यूज़ करने लगता है उसके तरह। बट एक ड्रैगन हो के वो पावर कैसे इस्तेमाल कर सकता है जो बिल्ली यूज़ करती है। तो इसलिए अपनी पावर यूज़ करने का वो बेचारी बिल्ली माँ बोलती है कि सबके पास अलग अलग पावर होता है। एक काम करो, तुम अपने पंख हिलाने का कोशिश करो। वो पंख हिलाने लगता है और कुछ सेकंड में वो उड़ने लगता है आसमानों की ऊंचाइयों पे। और वो शौक हो जाता है। सब बिल्ली भी बड़ा खुश हो जाता है, उसका भाई के पास अलग पावर है सबसे। बिल्ली माँ बोलती है कि देखा, ये तुम्हारा असली पावर है। फिर बिल्ली को अचानक एक इंस्टिंक्ट फील होता है, जहाँ एक इंसान की महक बिल्ली माँ ने सबसे ज्यादा जल्दी से पीछे जाने का इन लोगों का फैसला किया। माँ बोलती है कि चलो इंसानों के बारे में समझाता हूँ। इंसान तो कुछ भी हो जाए पंगा मत लेना, क्योंकि इंसान बहुत ताकतवर होता है, गुटों में होता है। करने आते हैं। ये इंसान ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ दरिया दिल होते हैं जो हर जीव की इज्जत करते हैं, कुछ जीव देख के इज्जत करते हैं, और कुछ तो बेहद क्रूएल भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम पैरोट कैट से सिर्फ आसान शिकार होते हैं। अब सब बच्चों ने ध्यान से इंसानों की खुशबू याद कर ली, ताकि दूर से ही पहचान करके खतरे से बच सके, जिससे माँ को सुकून मिलता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ थी कि अचानक से एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो इतनी ताकतवर बिल्ली थी कि इंसानों ने उसे समन किया था। वो जानती थी कि ये वो रोक नहीं सकती, तो सिर्फ अपने बच्चों को देखा और आखिरी बात कही कि जितना हो सके अच्छा जियो। जो सीखा है तुमने वो काफी है अपने दम पर रहने के लिए। ये जंगल खतरनाक है, इसलिए एक दूसरे की हिफाजत करना। अगर जंगल में ही रहते रहोगे तो एक न एक दिन दुनिया में बिखरे हुए अपने भाई बहनों से भी मिलोगे, तो फैमिली की खुशबू से पहचाने जाओगे और प्यार से वेलकम किए जाओगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात कहती है कि सब बस खुश रहना, और फिर वो गायब हो जाती है। चारों बच्चे तरफ गए माँ को आंखों के सामने से जाते हुए देख के। पहली बार छोटे ड्रैगन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब साल ऐसे ही गुजरते गए। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी जीने निकल गए। छोटा ड्रैगन अकेला रह गया उस गुफा में जहाँ वो पला बड़ा था। बचपन से जो उसने सीखा था चूहे का शिकार करता रहा, लेकिन जो खुशी कभी रोज की जिंदगी में उसकी भरी रहती थी वो अब बिल्कुल खाली सी हो गई है। तन्हाई में गुजरने वाला हर दिन पहले दिन से और ज्यादा लंबा होता जाता। कुछ वक्त बाद सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की वजह से बदल जाता है, जब उसकी बड़ी बहन अपने साथी के साथ गुफा में वापस आती है। जैसे ही उसने अपने छोटे भाई से मिलवाया, ड्रैगन ने पास आकर के उसे सूंघा। सेम जात की खुशबू आई तो फौरन फैमिली का हिस्सा मान लिया। थोड़ी देर बाद गुफा में नए बच्चे होते हैं। तब से वो रोज बाहर जाता और एक कूल मामा बनने का फर्ज निभाता, उनके लिए चूहे पकड़ के लाके, ताकि अपने भांजे भांजियों के लिए काफी खाना हो सके। अब वो पूरा बड़ा हो चुका था। फिर से मुस्कुराहट उसकी जिंदगी में आने लगती है। एक फैमिली जो उसके आंखों के सामने थी तो उसे अकेलापन नहीं लगता। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से थे। फिर जैसे पहले माँ ने किया था, ड्रैगन ने भी छोटे बच्चों को शिकार सिखाना शुरू किया और बार बार एक सबक दोहराता रहता कि इंसानों के पास कभी मत जाना। वो बच्चे भी अब बड़े होकर निकल जाते हैं। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करता देख उसे खुशी तो होती है, लेकिन एक दर्द भी था, क्योंकि ड्रैगन्स बिल्लियों से कहीं ज्यादा जीते हैं। एक दिन वो भी ये रियलाइज करता है कि शायद वो हर भाई बहन से ज्यादा जिएगा। ये ख्याल उसके दिल में छुप के बैठ जाता है।
लेकिन जब अब उसे तन्हाई भरे आलम अब नॉर्मल लगने लगती है, गुफा में एक नई बिल्ली आती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पास आते ही खुशबू उसे जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी भाई बहनों जैसी हो। उसने अपना परिचय दिया और कहती है कि वो बच्चे देने वाली है, क्या इस गुफा में रह सकती है। उसके पिताजी ने उससे एक अजीब कहानी बताई थी उनके भाई के बारे में, जो एक पंख वाला बिल्ली है, और कहा था कि अगर कभी सेफ जगह चाहिए हो तो उसके पास चले जाना। ये सुन के तो ड्रैगन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसके फैमिली मेंबर ने अभी भी उसे याद रखा है। ये चीज जो वो अभी फील कर रहा था, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वक्त के साथ अब ड्रैगन और भी बड़ा और मजबूत होता गया। उसने एडवांस मैजिक सीखी और जंगल की स्पिरिट से बात करना भी सीखा। एक बार वैसे ही कैजुअली खुद को पंख वाली बिल्ली कह के परिचय देता है, पर स्पिरिट्स बिल्कुल कंफ्यूज थे। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद उन्होंने बताया कि वो बिल्ली नहीं है। ड्रैगन जम गया कि ये तुम क्या बोल रहे हो। दरअसल उसकी माँ को ये डिटेल बताने का मौका मिले उससे पहले ही उसे उठा लिया गया। अब जो भी वो अपने बारे में धारणा बना के रखा था, सब एक पल में ही ढह गया। हैरान परेशान होकर के वो गुफा में वापस आता है और भांजे भांजियों को बताता है कि एक शॉकिंग न्यूज है, मैं बिल्ली नहीं हूँ। और उनका रिएक्शन था कि हाँ हम जानते हैं, 20 गुना बड़े हैं आप और आग भी उगल सकते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें ज्यादा हैरान नहीं करता है और वो बोलते हैं कि मैजिक सिखाना हमें आप जारी रखो, मजा आ रहा है। और ड्रैगन फौरन ठीक हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन हूँ, ये मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अब कुछ वक्त शांति से गुजरता है। फिर एक दिन उड़ता हुआ जब वो घर वापस आ रहा था तो इंसानों के कुछ ग्रुप को काफी सारी मरी हुई बिल्लियों को लेकर के जाते देखा। पहले सोचा कि शायद वो खाने के लिए हंटिंग किए होंगे, फिर कुछ लाशें पहचान लेता है कि ये तो उसकी फैमिली की हैं। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, नीचे उतर के उन शिकारियों को पल भर में राख कर देता है। फिर स्पिरिट से पूछा कि ये इंसान बिल्लियों को इतनी हंटिंग क्यों कर रहे हैं, खाना नहीं है तो? स्पिरिट ने उसे एक बात बताई कि उनका फर चाहिए उन्हें। ये जवाब तो अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा में डाल देता है, क्योंकि भूख के लिए मारना तो उसे समझ आता है कि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन सिर्फ कपड़े के लिए बिल्लियों को मारना, प्रकृति भले माफ कर दे, मैं नहीं। अब बिना एक पल गवाए वो सीधा शहर के मेन दरवाजे पर उतरता है, अनाउंस करता है कि वो जंगल की जादुई बिल्लियों का रक्षक है और जो शिकारी गए थे वो गए के गए रह गए। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर कोई दोबारा बिल्लियों को मारने जंगल आया तो पूरा शहर जला दूंगा। इंसान घबरा गए और लोकल नाइट्स ने बिजली की मैजिक उस पे चलाई, जो उनका अच्छा डिसीजन नहीं था। उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, एक खड़ूस तक नहीं आई। उल्टा वो एनॉयड हो गया। यू रियली वांट टू मेस विथ मी? पूरा शहर का एक हिस्सा जला दिया उसने, जिसमें हमला करने वाले सोल्जर्स भी खत्म हो गए। पहले तो वो सिर्फ चेतावनी देने आया था, पर अब वो पूरे शहर को खत्म करने का सोच रहा है। पर आग में नीचे देखता है कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसे पहले तो फर्क नहीं पड़ा था, पर उसकी पालतू बिल्ली उसके आगे खड़ी होकर के उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे अचानक से उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, अगर कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। अब कुछ की गलती के लिए सबको खत्म करना उसे सही नहीं लगता, तो वो ऊपर हट जाता है और आखिरी चेतावनी दिया कि जंगल में बिल्लियों को बेवजह मारना बंद करो, सिर्फ खाने या बचाव के लिए मंजूरी है, और अगर ऐसा नहीं किए तो वो फिर वापस आएगा, कह के घर की तरफ चल देता है। अब काफी सालों तक शांति बनी रहती है, क्योंकि कोई भी एक जायंट आग उगलने वाले कैट ड्रैगन से नहीं उलझना चाहता। एक रात किंगडम का प्रिंस चुपके से उठता है और सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि वो मैजिक में कमजोर था और अगर उसे सिंहासन के लिए खुद को वर्दी साबित करना है तो राजा को प्राउड करना होगा। फायर स्पेल ट्राई करता है, कुछ नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करता है, कुछ भी नहीं होता। तभी एक भूली बिसरी बिल्ली उसके पास आके बैठ गई। कुछ देर उसे पैट करने के बाद उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है और इस बार उसकी मैजिक से पत्ता जल गया। बिल्ली कूद पड़ती है और प्रिंस ने भी खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने रियलाइज किया कि ये तो वही जंगल वाली जादुई बिल्ली जैसी लग रही है। उसे पढ़ाई में एक जरूरी रूल बताया गया था कि इन बिल्लियों को कभी हर्ट मत करो, वरना वो आ जाएगा, और अब की बार कोई वार्निंग भी नहीं होगी। इज्जत से पूछता है कि क्या वो जंगल से आई है। बिल्ली ने कैजुअली हाँ किया तो प्रिंस उसे वापस पहुंचाने का ऑफर करता है, पर बिल्ली ने बेसिकली कहा कि रहने दो, मुझे रास्ता पता है, वहीं से तो आई हूँ, और कह के निकल जाती है। अगली सुबह बिल्ली वापस आती है प्रिंस से मिलने और साथ में मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। दोनों धीरे धीरे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रात ट्रेनिंग और बातें करते हैं। राजा को जल्द ही पता चल गया कि उसके बेटे का अफेयर एक मैजिकल बिल्ली से चल रहा है। वो डर गया ये सोच के कि कहीं ड्रैगन ने ये सोच लिया कि हमने उसकी मैजिक बिल्ली पकड़ ली है तो, लेकिन याद करता है कि ड्रैगन पिछली बार तो कोई रीजन से आया था और चेतावनी भी दी थी, सीधा हमला नहीं किया, तो उसने उम्मीद किया कि इस बार बात से काम चल जाए। थोड़ी देर में ड्रैगन वाकई शहर में उतरता है और सब घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि आज तो प्रिंस के ससुर जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे,
लेकिन ड्रैगन इस बार बदला लेने नहीं आया था। वो सिर्फ अपना एक बिल्ली ढूंढ रहा है जो काफी दिनों से अपने घर नहीं लौटी। बिल्ली तभी सामने आती है तो वो उसे पूछता है कि इतने दिन कहाँ थी? बोला था ना कि 7 बजे के बाद घर आ जाना। हाँ, जैसे कि मारने वाले 7 बजने का इंतजार करेंगे। खैर, बिल्ली ने बताया कि उसकी एक इंसानी बच्चे से दोस्ती हो गई है और वो उसे मैजिक सिखा रही है क्योंकि वो एक नकारा, निकम्मा, कमजोर, लाचार, आलसी और बहुत ही बेकार है। ड्रैगन ने उसे याद दिलाया कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, पर बिल्ली ने कहा कि उसका दोस्त अलग है। जब प्रिंस आया तो ड्रैगन ने उसे खुद देखा कि लड़का तो बुरा नहीं लगता है। मान लिया कि ठीक है, वो यहाँ रह सकती है, लेकिन क्योंकि वो प्रिंस था तो प्रॉपर परमिशन भी जरूरी थी ताकि शहर में पैनिक ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से वो खुद को पंख वाला एक छोटा बिल्ली बना लेता है और कैसल में घुसता है, जहाँ राजा साहब उसका इज्जत से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बिल्ली यहाँ रहे तो। सिर्फ पूछता है कि इंसानों को मैजिक सिखाना अलाउड है या नहीं, क्योंकि बिल्लियां तो आखिरकार ड्रैगन से ही सीखती हैं। तो ड्रैगन ने एक्सप्लेन किया कि मैजिक कोई सीक्रेट नहीं है, उसने भी तो स्पिरिट से सीखा था और चूंकि स्पिरिट से कोई भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो ऐसे वो बिल्ली रुकती है और प्रिंस को सिखाती है। और तब से जब भी कोई नया रॉयल बच्चा पैदा होता, जंगल से एक बिल्ली विजिट करने आती और अगर बॉन्ड अच्छा बनता तो वो साथ रहती और मैजिक सिखाती। और यहीं से इंसान, जादुई बिल्लियां और ड्रैगन के बीच एक शांति भरा समझौता शुरू हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो कैट एक अलग जगह निकलती है। उसे अचानक से एना नाम की एक यंग मैजिक स्टूडेंट ने समन कर लिया था। बेचारी बिल्ली को तो आइडिया भी नहीं है कि उसके बगैर उसके बच्चों का क्या होगा। सेम जैसे एना को भी आइडिया नहीं है कि उसने अभी अभी दुनिया के सबसे ओवर क्वालिफाइड हाउस कैट को समन कर लिया है। जिस मोमेंट वो कैट मैजिक सर्कल में अपीयर होती है, एना तो पैनिक करने लगती है, कन्विंस्ड है कि पक्का आज वो कैट फूड बन जाने वाली है। उसका टीचर तो लेकिन उसके इस सक्सेसफुल समन से थ्रिल्ड है और एना को बोलता है कि अपने नए फेमिलियर को घुमा के ले आए, तब तक वो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है। जबकि एना तो कहीं भी एक मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट के साथ अकेले जाना प्रेफर नहीं कर रही है। फिर भी वो नर्वसली मास्टर की बात मानती है। एक प्राइवेट रूम में पहुंच के कैट को पता चलता है कि वो ऑफिशियली एना की फेमिलियर है। नॉर्मली एक मैजिकल क्रिएचर समन करने में दिन लग जाते हैं, तो एना डरी हुई है कि इतनी जल्दी करना मतलब कहीं गलती तो नहीं हो गई। जब वो कैट लड़की के इस एंग्सियस बिहेवियर को देखती है, रियलाइज करती है कि ये इनक्रेडिबली टैलेंटेड है लेकिन इसका खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बिल्ली मौसी की मातृत्व जाग जाती है क्योंकि उसके अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो वो डिसाइड करती है कि क्यों न एक और बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। वो एना का नाम पूछती है, लेकिन जिस सेकेंड एना रियलाइज करती है कि ये बिल्ली बोलती भी है, वो तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। उसके गालों पे थपथपाते हुए कैट कहती है कि शायद ये इसका अपना तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। क्लास के बाद कैट एना की मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करती है। एना प्राउडली एक आइस ग्लेशियर स्पेल कास्ट करती है, लेकिन सिर्फ एक टिंगू सा आइस पेबल बाहर आता है और कैट तो उसे स्नैक समझ के कैजुअली खाने लगती है, जिससे अब एना और एम्बेरस्ड हो जाती है। रियलाइज करते हुए कि एना को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, कैट एक लाइटनिंग स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करती है। एना देख कहती है कि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया। वो केयरफुली टेक्निक कॉपी करती है और एक थोड़ा सा लाइटनिंग स्पार्क क्रिएट होता है। तो कैट उससे स्पेल का नाम साथ में चैंट करना सिखाती है, जिससे अब एना एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट अनलीश कर रही थी जो ट्रेनिंग वॉल में क्रैश करती है। अपनी सक्सेस से ओवरजेड होके एना तो ऑलमोस्ट रो ही देती है, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता क्योंकि रियल ट्रेनिंग अगले ही दिन से शुरू हो जाती है। हर दिन कैट एना को जब तक वो थक के चूर ना हो जाए स्पेल्स कास्ट करवाती है। एक्सप्लेन करती है कि माना स्टेमिना की तरह काम करता है, जितना ज्यादा यूज और रिकवर करो उतना बड़ा होता जाता है। लाइटनिंग मैजिक मास्टर करने के बाद एना अपना आइस ग्लेशियर स्पेल दोबारा ट्राई करती है, लेकिन वो अभी भी इसमें बुरी तरह फेल हो जाती है और कैट सीधा बोल देती है कि दिल्ली अभी दूर है। कैट की इस इंटेंस ट्रेनिंग का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी होता है कि एना हमेशा भूखी ही रहती है। उसके क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं देख करके कि क्लास की एक शांत सी लड़की जो पहले कभी कभी खाना पूरा खत्म करती थी, अब पूरे मील्स को मिनटों में खा जाती है। उन्हें घंटा पता होगा कि कॉन्स्टेंटली माना ड्रेन और रिकवर करना बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करता है। क्लास में कैट प्रोफेसर की स्पेशल परमिशन से एना के पास बैठती है क्योंकि वो मॉन्स्टर रिसर्च में भी हेल्प कर रही है। जब एक क्लासमेट एना के अमेजिंग फेमिलियर की तारीफ करता है, एना भी प्राउडली एग्री करती है कि उसकी कैट सच में कमाल की है। जब स्टूडेंट्स फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वहीं कैट अपनी हंटिंग पर जाती है और मैजिकल जेम रैट्स को ढूंढ करके शिकार करती है। उनके माथे पर लगे जेम्स परफेक्ट स्नैक हैं उसका अपना माना इंक्रीज करने के लिए। अब फिजिकल क्लासेस खत्म होने के बाद वो तुरंत एना को और मैजिकल ट्रेनिंग में डाल देती है।
एक शाम जब एना कम्प्लीटली थक गई थी, कैट फाइनली उसे रेस्ट करने को बोलती है। बाद में वो एना के प्रोफेसर की मॉन्स्टर रिसर्च करने में हेल्प करवा रही थी और एक्सप्लेन करती है कि कैट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादातर मैजिकल क्रिएचर से कहीं तेजी से रेज करती हैं। वो ये भी रिवील करती है कि उसने काफी और मॉन्स्टर्स भी रेज किए हैं, जिसमें एक मिस्टीरियस पंखों वाला ड्रैगन भी शामिल है, और ज्यादातर इतने धीरे धीरे बड़े हुए हैं कि उन्हें पूरी तरह से जवान होने से पहले ही उसे जाना पड़ा। फिर बताती है कि वो नोवाइस फॉरेस्ट से आती है, एक ऐसी जगह जो किंगडम के एडवेंचर्स लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन एना कैट को जबरदस्ती नहलवाती है और मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट तक को झेलने वाली कैट पानी में भीगी बिल्ली बन जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग के अलावा कैट एना के साथ लाइब्रेरी में भी जाती है और मैजिक स्टडी करने में भी वहाँ उसकी हेल्प करती है। वो उसके साथ हर जगह की पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करती है और साथ ही अपनी ह्यूमन बेटी को सीखते और ग्रो करते देख के प्राउड भी फील करती है। कुछ दिन बाद स्टूडेंट्स का एक समनिंग रिचुअल बुरी तरह से फेल हो जाता है और दूसरे किसी अंधेरी दुनिया का पोर्टल खुल गया था। हॉस्टाइल डीमंस बाहर आने लगते हैं और एना टीचर्स की मदद करने के लिए वो पावरफुल थंडरबोल्ट स्पेल यूज करती है जो कैट ने उसे सिखाया था। बिल्कुल जब एक बुढ़िया को लगता है कि बैटल खत्म हो गई, एक खतरनाक भयंकर डीमन पोर्टल से निकलता है जो सबको डर से ही फ्रीज करा देता है। तभी पूरी सिचुएशन एक बिजार टर्न लेती है। वो कैट कैजुअली डीमन को देख कहती है, ओए तू तो मेरा गोटिया है ना। रिवील करती है कि तुझे तो मैंने नाली से उठा के पाला था। वो माइटी डीमन की सारी इंटिमिडेटिंग ऑरा तुरंत खत्म हो जाती है और सारे टीचर्स उसे एक चिंतित बच्चे की तरह ट्रीट होते देखते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि आप कहाँ गायब हो गई थी, मैंने आपको कितना ढूंढा, और ढूंढते हुए अपने उस एडॉप्टेड बेबी ड्रैगन भाई से भी मिला। जब कैट उससे दूसरे बच्चों के बारे में पूछती है तो वह श्योर करता है कि हाँ सभी सेफ हैं और सभी आपको बहुत मिस करते हैं। कैट मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि करने दो, पर अब वो मेरे बगैर भी ठीक रहेंगे। बिना सोचे वो खुशी खुशी अपने से टेरिफाइंग एडॉप्टेड बेटे को टीचर से मिलवाती है कि डरिए नहीं, ये तो मेरा गोटिया है। फिर और भी क्रेजियर आइडिया देती है कि बेटे क्यों ना समनिंग सर्कल को एक ट्रेनिंग डंजन में बदल दिया जाए ताकि स्टूडेंट सेफली डीमन से लड़ना प्रैक्टिस कर सकें। वो ग्रेटर डीमन तुरंत ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। कैट तुरंत पूछती है क्यों नहीं हो सकता है। वो तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि वो डंजन गार्ड करे और मेक श्योर करे कि कोई स्टूडेंट हर्ट ना हो। अब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक होने के बावजूद भी वो आर्ग्यू नहीं कर पाता। क्यूरियस होकर पूछता है कि आप अचानक से ह्यूमंस की इतनी केयर क्यों करने लगी, और कैट प्राउडली रिवील करती है कि वो एना को बिल्कुल अपने ही बच्चे की तरह रेज कर रही है। और ह्यूमन डीमंस एक एवर ग्रोइंग फैमिली के बारे में सोचते हुए ही वो इतनी खुशी से भर जाती है कि उसकी दोनों पूंछें हिलने लगी थी। वो डीमन अचानक से नोटिस करता है कि पहले तो आपके सिर्फ एक ही पूंछ थी ना। कैट एक्सप्लेन करती है कि हाँ, पर काउंटलेस जेम रैट्स खाने के बाद उसका माना काफी इंक्रीज हुआ है और वो एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो गई है। सोचने के बाद डीमन समझ जाता है कि ये म्यूटेशन का सिंपल मतलब है कि वो और भी ज्यादा जिएंगी, तो वो बहुत खुश होता है और एक्सेप्ट करता है उनकी बात। उस दिन से मैजिक एकेडमी बूम करता है। कैट नहीं, एक मामा कैट की ट्रेनिंग और सेफ डीमन डंजन की वजह से स्टूडेंट्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब सालों तक ये स्कूल काउंटलेस टैलेंटेड मेजेस प्रोड्यूस करता है और एना उनकी ग्रेटेस्ट ग्रेजुएट्स में से एक बन के उभरती है। वो लेजेंडरी टाइटल भी अर्न करती है फोर्स स्ट्रोम का। फिर और सालों बाद एना उसी एकेडमी में टीचर बन के लौटती है। जो नए स्टूडेंट्स थे सब ने उसकी फेमस फोर्स स्टॉर्म की कहानियां सुनी होती है, तो वो सीक्रेटली एक्साइटमेंट से झांक के देख रहे थे उसे। और हाँ, मामा कैट आज भी उसके साथ ही है। उनका पहला स्टॉप ट्रेनिंग हॉल होता है जहां वो उस प्रोफेसर से मिलती हैं जिसके साथ उसने कभी मॉन्स्टर रिसर्च की थी। सालों की मेहनत के बाद वो भी फाइनली अब एकेडमी का प्रिंसिपल बन गया है, जो वार्मली मामा कैट का स्वागत करता है और उसके किए सब कुछ के लिए थैंक्स देता है, खासकर उस ग्रेटर डीमन को डंजन का इंचार्ज बनाने के लिए। बिल्कुल उसी वक्त वो डीमन अपने एक एडोरेबल कैट फॉर्म लेकर के अपीयर होता है। मामा कैट खुशी से बोलती है कि वो अपने ग्रेटर डीमन बेटे से मिलने जाने ही वाली थी, लेकिन पांव छूने की जगह ये नालायक ये बोलता है कि आप इतनी खतरनाक जगह में फिर से क्यों आई हैं। ऑफेंडेड होकर के वो उसे याद दिलाती हैं कि भूल मत गोटिया, मैंने तुझे बड़ा किया है और कुछ डीमंस को तो मैं इस उम्र में भी हैंडल कर सकती हूँ। एम्बेरेस्ड होकर के वो जल्दी से उसे अंदर खींच ले जाता है कि मम्मा यार, पब्लिक में मुझे गोटिया मत बोला करो ना, इधर ये ह्यूमन लोगों के बीच में मैंने अपना भौकाल बना के रखा है। वो एग्री करती हैं कि अच्छा ठीक है, पर क्लियरली दिख रहा था कि ये नहीं बदलेंगे। इधर एना अपने टीचर होने का पहला दिन शुरू करती है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के दौरान फ्रीज ही हो जाती है। तभी मामा कैट आगे आती है और प्राउडली क्लास को बताती है कि उसने एना को रेज किया है और एश्योर करती है कि इससे तुम लोग भी बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि ये एक एक्सीलेंट टीचर है।
जिससे एना को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी स्पीच फिनिश करती है। कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करने के बाद पूरी तरह से निराश था। एना एक्सप्लेन करती है कि ये लो माना सिर्फ टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और रिवील करती है कि कैसे वो खुद भी पहले इसी तरह से स्ट्रगल किया करती थी, लेकिन उसने लगातार ट्रेनिंग की इम्प्रूव करने के लिए। तो अगली सुबह एना और मामा कैट पर्सनली फिर उस स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। मामा कैट ये भी रिवील करती है कि बच्चों, उसकी फेमस टीचर भी कभी टिंगू से आइस पेबल कास्ट किया करती थी, जिससे न सिर्फ वो स्टूडेंट बल्कि जल्दी ही पूरी क्लास में मोटिवेशन आ जाता है और सभी डेली ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। हफ्तों बाद फिर स्टूडेंट्स डंजन का फाइनल फ्लोर कंकर करते हैं, जहां उन्हें मिलता है द टेरिफाइंग ग्रेटर डीमन। पर बच्चे तो जोकिंगली कहते हैं, ए गोटिया अपने क्यूट फॉर्म में आना रे। डीमन रियलाइज करता है कि उसकी माँ ने उसका सारा ऑरा का माँ बहन कर दिया है और वो चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर एकेडमी में एना को एक आउटस्टैंडिंग टीचर से तारीफ मिलती है और वो सजेस्ट करती है कि स्टूडेंट्स को एक रियल एडवेंचरर गिल्ड मिशन पर भेजा जाए। प्रिंसिपल भी अप्रूव करता है और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की जाती है। हर स्टूडेंट को एक इमरजेंसी फ्लेयर मिलता है, जिससे टीचर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है उन्हें बचाने के लिए। फिर जब इंटर्नशिप खत्म होती है, कुछ स्टूडेंट्स तो फोड़ के आते हैं, जबकि कुछ डिस्करेज होकर लौटते हैं। लेकिन एना प्राउडली उन सबको कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि उन्होंने मेज बनने की तरफ अपना पहला रियल कदम उठाया है। एक साल बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी कर जाते हैं और अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मामा कैट एना और एकेडमी को लेजेंडरी बनते देखती है। जो कभी एक छोटा मैजिक स्कूल हुआ करता था, अब किंगडम का एक ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पुनर्जन्म लेते ही मुझे पता चल गया कि मैं दुनिया में वापस आ चुका हूँ, तो मैं पढ़ाई छोड़ के फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना प्रेफर किया, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड तक भी मुझे पता है 1 महीने बाद दुनिया में कैसा प्ले आने वाला है, जिसमें अजीब सा डेविल फ्रूट रुकने वाला है। इससे बहुत एनर्जी चले आएगा, पानी वानी सब खाना पीना का। जिसके पास ज्यादा पावरफुल फ्रूट वो दुनिया पे राज करेगा। बट मैं अगला बार बहुत कमजोर डेविल फ्रूट का वजह से मर जाता हूँ। कोई एक बंदा मुझे फेंक दिया, पूरा ज़ॉम्बीज़ होड़ में खा लेता है। तो मैं इस दुनिया में इस बार जन्म में मैं सोचा हूँ कि 1 महीना तो बाकी है मेरे पास, मैं फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेविल फ्रूट जमा करूंगा। तो एक जगह मुझे पता है कि यहाँ पर डेविल फ्रूट आने वाला है, ये फ्रूट मार्केट है। बट तो मैं हमेशा डेली बेसिस पे जाता हूँ उसके दुकान पे, आराम से बात करता हूँ, ऐसे पूछते रहता हूँ कि क्या हाल चाल है। बट इसे बताता नहीं कि कोई डेविल फ्रूट चाहिए मुझे। मैं डेली चेक करने जाता हूँ, हर दिन का बात है। लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा बातचीत भी हो जाता है, इस वजह से कभी रोकता नहीं है। बट मुझे एक दिन अचानक डेविल फ्रूट का बीच में एक अजीब सा सींग दिखता है, तभी मैं समझ जाता हूँ कि उसके अंदर शायद डेविल फ्रूट हो सकता है। तो मैं जब हटा के देखता हूँ तो वो रियली डेविल फ्रूट होता है। तो मैंने और भी इसका साथ साथ डेविल फ्रूट भी उठा लिया, साथ इसका साथ साथ और भी फ्रूट उठा लिया, क्योंकि इससे शक ना होना चाहिए कि इसके अंदर डेविल फ्रूट है। क्योंकि डेविल फ्रूट का कीमत अभी कम है, बट अब अभी लोगों को पता चल जाता तो शायद इससे ज़्यादा ले सकता था। तो मैंने चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर मुझे एक ई दिखा जो पुनर्जन्म में इसके पास एक गोल्डन ड्रैगन फ्रूट था, जो वो अगले जन्म में बहुत पावरफुल था। वो अभी वहीं के अंदर जाता, अगले बार ये फ्रूट उसको मिलने वाला था। तो मैं भी घर में आ जाता हूँ, हर एक फ्रूट को अपने टेबल पे रखता हूँ और सोचता हूँ सीधा खा लूँ। और जैसे खाता हूँ इतना गंदा स्वाद की जैसे नाली या कोई उल्टी खा रहा हूँ मैं वापस। तो मैं मेरा मुंह से निकलने मतलब निकल जा रहा था, मैं कैसे भी करके निकल लेता हूँ। मेरा मुंह और हाल पूरा बॉडी का हाल ख़राब होने लगता है, मेरा बॉडी झंझनाने लगता है, बॉडी में अजीब सा क्रैक आने लगता है, फिर मुंह लाल हो जाता है। बट मैं कैसे चाप चुप के डंडी तक क्या पूरा पत्ता सब कुछ खा जाता हूँ। बट 1 महीने बाद, 1 महीने से लगभग 28 दिन हो चुका है, तो मैं ऑनलाइन पे एक वीडियो देखता हूँ जिसका एक बंदे को मिलता है कि डेविल फ्रूट है उसके हाथ में। ये बंदा बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा होता है कि डेविल फ्रूट का नाम ये है, ये बहुत ज़्यादा रेयर फ्रूट है, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। बस सच्चाई कीमत मुझे पता है, क्योंकि मैं अगले जन्म से आया हूँ ना। तो इसका कीमत है लगभग कुछ 15 से 16 हज़ार रुपये, बट ये ले रहा है 2 लाख रुपये। बट ये तो इम्पॉसिबल है, तो मुझे सब सच्चाई पता है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मार्केट वैल्यू भी गिरा हुआ, तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए। और रियल रख लूँगा तो मैं अपने फैमिली को दे सकूँगा, जैसे मेरी बहन, मम्मी या पापा को। क्योंकि 1 महीने बाद ये टेबल फ्रूट और सब का खाने पीने का कीमत इतना बढ़ेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले में खाना पीना मेन रिसोर्सेस होता है, इस सब का कीमत बहुत बढ़ जाता है, पैसे ऐसे कीमत नहीं होता। फिर मैं वो बंदा से चैटिंग करने लगता हूँ कि कितना में बेचेगा तू। वो बोलता है कि मैं ये सीधा 1.5 लाख रुपया। बट मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि ये नकली फ्रूट है तेरे पास। बोलता है कि नहीं मेरे पास ओरिजिनल फ्रूट है। बोलता है कि अच्छा, बस मैं तुझे 1000 रुपया दे पाऊंगा। बोलते क्या बात कर रहे हैं, 1000 रुपये में तो नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि लेना है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी कस्टमर्स है। तो बोलता है कि ठीक है मैं डन करता हूँ। वो भी सोचता है कि 1000 रुपये में तो अच्छा खासा इंजॉय हो ही जाएगा, क्योंकि लड़का जवान है, स्कूल स्कूल जाता है। तो लड़का भी बोलता है ठीक है डन।
वो मुझे बोलता है कि तू मुझे पैसा भेज दो ऑनलाइन, मैं तुझसे सामान दे दूंगा। मैं बोलता हूँ कि क्या भरोसा कि तू मेरा सामान चाप नहीं देगा। तो बोलते हैं कि क्या तू मुझसे खरीदा तो कुछ तो भरोसा होगा। बोलता है नहीं, क्योंकि देखो मैं अगले बार भी ठग चुका हूँ, इस बार मैं नहीं ठगने वाला। तो मैं बोलता हूँ कि मैं तेरा घर आ रहा हूँ अभी, मैं तुझे पैसा दूंगा तेरे इलाका में आके, और तू मुझे डेविल फ्रूट देगा, क्योंकि तेरे इलाका में कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट होगा। बोलता है ठीक है फिर आ जाओ। तो फिर मैं चले आता हूँ सामने और मैं बोलता हूँ कि ले मैं आ गया। तो 1,000 रुपया मैं ऑनलाइन देने वाला हूँ, पहले मुझे फ्रूट दिखाने बोलता हूँ। कि वो लड़का बोलता है कि पहले तू पैसा दिखा। फिर बोलता है अरे मार दूंगा ऑनलाइन। तो बोलता है ठीक है। तो मैंने फ़ोन चालू निकाला और पहले उसने मुझे फ्रूट दिखा दिया। मैंने फ्रूट देखा और मैं समझ गया कि हाँ यही फ्रूट है, एकदम असली डेविल फ्रूट। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार अब रख लेता हूँ। मैं 1,000 रुपये उसको ऑनलाइन मारता हूँ और चुपचाप चले आता हूँ। और ये बंदा भी खुश हो जाता है कि 1,000 रुपया। तो ये लड़का मुझे फॉलो ना करे, इसलिए मैं दूसरा टैक्सी में बैठता हूँ और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं उसके जाते आते उसका वीडियो चेक कर रखता हूँ कि और भी कोई ऑफर मिलता है या ऐसे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसका कीमत इतना बढ़ने वाला है पता नहीं चलता। फिर अचानक एक न्यूज़ चैनल आता, उसके वीडियो देखते देखते अचानक एक न्यूज़ चैनल हाथ में आता है जिसके अंदर अजीब सा संक्रमण फैलता हुआ कहानी बता रहा होता है कि इसमें आप लोग को मास्क पहनने के लिए सलाह दिया जाता है, जिसमें मुंह में खून निकलना, धब्बे पड़ना और चेहरा में अजीब सा सूजन आना होता है। बट ये जन्म में मेरा ये सब नॉर्मल इफेक्ट है। और ये सब फ्रूट आने से पहले का जब मैं रूम में आके आराम से बैठा हूँ तो मुझे पता चलता है कि बाहर में कोई चिल्लाने का आवाज़ आया। तो मैं बाहर आके देखता हूँ बैट लेके कि अजीब से एक लड़का का चेहरे में धब्बा आने लगता है, जैसे ये अगले से जन्म में का मन हुआ था। फिर देखता मैं कुछ काला तरीका से फैल रहा है और अचानक सब आदमी जो गिर गया था नीचे, लोग खड़ा होने लगता है, लोगों को आंखों से खून निकलने लगता है और ये लोग ज़ॉम्बी जैसा वीएफ करने लगता है। उसका उंगली का नाखून बड़ा हो जाता है, लोग सिर्फ इंसानों की तरफ दौड़ के भागने होता है। इतना में स्टूडेंट्स बचा हुआ होता है, वो भाग रहा होता है ये लोग से देख के कि ये लोग आक्रमण ना कर दे। ये मैं समझ जाता हूँ कि ये टाइम आ चुका है। तो मैं अपना जो फ्रूट खाया था वो अचानक जिंदा हो जाता है, मेरा पीछे एक अजीब सा ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और मेरे पास भी अचानक पावर आ जाता है, मेरा बॉडी जलने लगता है और मैं चिल्ला देता हूँ बहुत ज़ोर से। फिर मेरा अचानक सर में सींग वींग आ जाता है, मेरा पावर अचानक 20 गुना बढ़ जाता है। इस वजह से सब आदमी मुझसे राक्षस समझ के देख रहा होता है, बट अब सब पीछे हटने लगता है। बट मैं सोचता हूँ कि सबको इस बार बचा लूँगा। तो इस बार मैं अपना पावर को फुल और अपडेट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि मेरा बॉडी कैसा है। तो मैं टच करके देखता हूँ एकदम रियल ड्रैगन आर्मर है। फिर मैं समझ जाता हूँ सब आदमी लोग। फिर पास में एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, मैं मार देता हूँ उन लोग को ईज़िली। फिर मैं सबसे पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को एक ही आँख में सिर्फ हल्का सा अटैक में जला देता हूँ, जो अगली बार मुझे ईज़िली मार दिया था। फिर मैं समझ जाता हूँ कि सही में पावर अपग्रेड हो चुका है मेरा, अब इस बार नहीं हारूंगा। जब मैं इतना ही पावर यूज़ करता हूँ मेरा बॉडी थकने लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि पाई फ्रूट स्ट्रेंथ को लेकर करता है। मतलब कि मेरा जो पहले फिजिकल फिटनेस कर रहा था इसी दिन के लिए कर रहा था। और मैं दूसरा डीमन रेस से भी नहीं हूँ जिसका वजह से मेरा स्टेमिना अनलिमिटेड हो। तो मैं ह्यूमन रेस से आता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि पावर जो है अभी उसके लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखा था। मेरे हाथ में जो बैट है वो एकदम स्टील का बना हुआ है, असली कॉली मतलब असली पैसे का, जो मैं 2 मिलियन दे के बनाया था, मतलब यूएस में ही बनाया था। तो अभी मेरा पास वाला आ गया बैट। ये ड्रैगन फ्रूट का वजह से उसके अंदर बिजली जाता है, साथ साथ ही मेरे पास 3 तत्व का पावर है, बिजली, हवा और बहुत सारा अजीब तत्व, पता नहीं क्या होता है वो। तो अचानक मैं रस कर देता हूँ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं लेट करता तो स्टूडेंट्स मारा जाता। तो मुझे जल्दी से जल्दी बचाना होता है, सब स्टूडेंट्स मेरे पीछे पीछे भाग के बचने रखता है। फिर मैं सबको ज़ॉम्बी को मार मार के गेट का तरफ लेके जाता हूँ। ज़ॉम्बी का संख्या हर टाइम बढ़ते रहता है। तो मैं सबको मारते मारते एक दो ज़ॉम्बी छूट गया था मेरा पीछे। जब मैं स्टूडेंट्स को निकाल रहा होता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे घर में तो बहन और माँ भी हो गया और उसको वहाँ पर भी तो ज़ॉम्बी आ गया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को छोड़ के मैं दौड़ के भाग जाऊँ और बचा लूँ फैमिली को। फिर मैं जब आगे बढ़ता हूँ और जब ज़ॉम्बी लोग को मारने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि पहले मुझे इन लोग को बचाना चाहिए, कि ये लोग छोटा बच्चा है, देश का फ्यूचर हो सकता है। तो इसलिए मैं सबको जल्दी से जल्दी रास्ता से खाली करने लगता हूँ, जल्दी से जल्दी मार के, क्योंकि मुझे लेवल 3 का हाकी कंप्लीट करना था। 100 ज़ॉम्बी को मारने से एक दिव्याइन पावर आता है, जिसका वजह से ना आपका लेवल बढ़ जाता है और आप उड़ने लगते हो। और मैं अभी बहुत कमज़ोर स्टेमिना वाला हूँ, इसलिए मैं बैट का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी मार रहा हूँ। और ये इसका जो मैजिकल पावर है इसका वजह से मेरा पावर और बढ़ चुका है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा होता है, एकदम पूरा ड्रैगन गॉड की तरह। सब स्टूडेंट्स को कैसे भी करके गेट से बाहर निकाला और मुझे लगा कि मेरे पूरा जगह कभी क्या करना चाहिए, कि मेरे फैमिली के पास जाना चाहिए या ग्राउंड को खाली करना चाहिए। तो मैं आखिर फैसला करता हूँ कि ये लोग देख लेगा, क्योंकि पास में आर्मी भी पास में था। तो मैं दौड़ के घर का तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैं पूरा शहर का हाल देखता हूँ कि हाल में क्या खराब हो गया था। तो एक मास्टर आया था और बोलता है कि यहाँ पर एक यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग को यून एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्कूल खोलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा और उसका वजह से पूरा एनर्जी दबा रहेगा। बट वो सब एनर्जी अचानक बाहर आने लगता है, स्केलेटन के अंदर सब एनर्जी स्टोर हो जाता है।
तो इसलिए अभी बाहर आके सब स्टूडेंट्स को अटैक कर रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों को छोड़ के घर चले आओ, बट मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बचाओ। तो इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सब मेरे पीछे आओ, बोल के मैं गेट की तरफ भागने लगता हूँ। जितना होता है उतना ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टूडेंट का कीमत है, बट मैं फैमिली से ज़्यादा नहीं। तो मैं जब जैसे गेट का बाहर पहुँचता हूँ तो अचानक पूरी दुनिया जम जाता है। मैं खुद हिल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ हाथ हिलाने को, वो भी नहीं हिल पाता, पूरी दुनिया 10 मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाता है। फिर मेरे दिमाग के अंदर अजीब-सा आवाज़ आने लगता है। मैं आँख खोलता हूँ तो मैं एक अलग से स्पेस में पहुँच जाता हूँ। जब मैं आँखें खोलता हूँ तो मैं आस-पास देखता हूँ, वहाँ पर एक 2 स्क्रीन मौजूद होता है जो मेरा स्टेटस, और वहाँ एक बंदूक बना रहता है जो इसी डिवाइन गॉड का ही ब्लेसिंग होता है, क्योंकि मैंने 100 किल कर लिया होता हूँ। मेरे पास होता है कि इसके अंदर स्टैमिना बढ़ाने का पावर, एक होता है को फूड बढ़ाने का पावर, ये नॉर्मल स्टैमिना बार है। तो मेरे अगले बार का याद है मुझे कि स्टेटस बढ़ा-बढ़ा के एक पोशन अथवा वो का स्किल सीखा जाता है जिससे पावर मिलता है और पावर बनने का। अचानक वो लाइट बोलने लगता है और बोलता है कि आपने पहला 10 मिनट में 100 ज़ॉम्बी का किल करके सबसे पहला आदमी बन गया जो 100 किल किया है। तो इसके लिए आपको डिवाइन गॉड का ब्लेसिंग मिलता है और साथ-साथ आपको एक स्पेशल मेरिट पॉइंट। मेरे पास 3 रास्ते थे कि मैं एक फ्रूट उठा लूँ जिसपे मैं एक और फ्रूट खा पाऊँगा और मुझे मेरा बॉडी फटेगा भी नहीं। और मेरा ये फ्रूट का वजह से मैं पानी में भी तैर पाऊँगा, साथ-साथ मैं नॉर्मली ऑक्सीजन भी ले पाऊँगा। दूसरा है एक हाकी यानी औरा। अब उसको खाने के बाद मुझे आस्ते-आस्ते पावर तब तक बढ़ते रहेगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, और साथ-साथ इसका वजह से मुझे एनर्जी और ये सब चीज़ बढ़ जाएगा और मेरा ऑरा बढ़ जाएगा। तीसरा एक अजीब-सा डेमन वेपन, इससे मेरा स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे मैं स्लेयर शॉट से मैं इज़िली ज़ॉम्बीज़ को मार पाऊँगा और गॉड लेवल ज़ॉम्बी को भी। फिर मैं पुनर्जन्म का कहानी सोचने लगता हूँ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मतलब कि फ्रूट भी अच्छा है, साथ-साथ ये डिवाइन वेपन भी बहुत मस्त है, बट ये हाकी थोड़ा यूनिक है क्योंकि मेरा अगले जन्म में एक आदमी था जो हाकी यूज़ करता था। यहाँ तक कि उसने डीमन फ्रूट भी नहीं खाया और हाकी से इतना पावरफुल पावरफुल अटैक करता था, और उसका वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। वो अकेला है ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा लड़ता था। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरे सामने 3 फ्रूट रखा जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं हाकी उठा लूँ। तो मैं बहुत सोचता हूँ, उसके बाद मैं हाकी उठा लेता हूँ। मुझसे वो डिवाइन आवाज़ बोलता है कि तुम्हारे पास तो 2 ऑप्शंस और है, तो तुम ये हाकी क्यों ले रहे हो? तो मैं बोलता हूँ कि मुझे हाकी चाहिए। तो उसी टाइम मेरा हाकी अंदर अचानक आ जाता है। एंट्री मारते ही मेरा बॉडी जलने लगता है और मुझे अजीब-सा पावर फ़ील आने लगता है, कि मतलब कि अजीब-सा ऑरा आता है। मैंने पावर से बहुत सारा मीट खरीदा और मैं अपना बॉडी में समा लिया क्योंकि मुझे बॉडी में स्टैमिना की ज़रूरत था। और ये एक पैनल नहीं, इसका अलावा इसका पास बहुत अजीब-अजीब सा काम है, जैसे कि कॉन्टैक्ट कर सकता है दूसरा कोई फ्रूट यूज़र का पास। अगले बार जब दुनिया ख़त्म हो गया था, जब फ़ोन का टावर और सब डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इससे ही कम्युनिकेशन बनाया जाता था। इसका वजह से हम लोग का इंसानियत ज़्यादातर ज़िंदा था। आज सब इसमें चैटिंग, मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। अभी तक 2 दिन भी नहीं हुआ, ये लोग से स्क्रीन को भी चलाना सीख जाता है, चैनल्स बन जाते हैं, सब लाइव चैटिंग शुरू कर देता है। इस टाइम में क्या करना चाहिए? अभी फिर मैं अचानक मेरा पूरा दुनिया फ्रीज़ हो जाता है, मैं हिलने लगता हूँ फिर से और मुझे पता चल जाता है कि मेरा पावर आ चुका है। बट मैं वो पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा होता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि पहले स्टूडेंट्स का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्कूल की तरफ चले आता हूँ और मारने-पीटने लग जाता हूँ ज़ॉम्बीज़ को और मैं बहुत मज़ा करने लगता हूँ, जो कि सही बात है क्योंकि मेरे पास पावर है। एक अचानक एक ज़मीन फाड़ के एक स्केलेटन निकलता है, स्केलेटन उसकी वो एक बच्चों को खाने वाला होता है, बट मैं आखिरी टाइम में आके बचा लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि 2 दिन बाद इससे ही पावरफुल होने वाला था। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो ऑल टाइम रेडियो चल रहा होता है इमरजेंसी अलर्ट का वजह से। इसमें मिलिट्री वाला बोलता है कि आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन्हें पता नहीं है 2 दिन बाद ही ज़मीन फाड़ के और आसमान से उड़-उड़ के भी आएगा। ये मिलिट्री वाला इसका बोलता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, यहाँ पर खाना-पीना सही से खाइए और हाथ धो के खाइए, मतलब पूरा रिस्क होता है। ऐसा ये फैलता इसलिए है कि कमज़ोरों को ऊपर, जैसे ये जिसका फिज़िकल फ़िटनेस एकदम ज़ीरो में होगा उसको पहले वायरस पकड़ता है। ओल्ड एज होम और जैसे हॉस्पिटल में जो आदमी लोग सबसे ज़्यादा बीमार था, उन लोग को डायरेक्ट वायरस हो जाएगा और ये हवा में फैलने वाला वायरस है। और ये वाला जिसका फिज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छा होगा, जैसे मिलिट्री आदमी या कोई जिमर, कोई एथलीट, वो लोग के ऊपर बहुत कम असर करता है क्योंकि उन लोग को भी असर होगा बट उन लोग का जीन सभी पावरफुल है इसलिए। बट टाइम का टाइम ज़ॉम्बीज़ और पावरफुल होते जाएगा और मिलिट्री आस्ते से कमज़ोर होते जाएगा। बट इन लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलता बंदूक यूज़ करने से या कोई फायर आर्म यूज़ करने से, जैसे ये बंदूक हो गया, टैंक हो गया या एरोप्लेन से कोई बम गिराना हो गया। इन लोग से लोगों को पॉइंट नहीं मिलता जिस वजह से आर्मी और पावरफुल नहीं हो रहा। मतलब कि ज़ॉम्बीज़ पावरफुल होते जा रहा है, आर्मी पावरफुल नहीं हो रहा, तो इसका वजह से
कभी ना कभी ह्यूमंस हार ही जाएगा। एक सर्वाइवल गेम जैसा बन गया कि जो सबसे पावरफुल रहेगा वही ताकतवर बनेगा। सबको खुद को योद्धा को जगाना पड़ेगा जो उसके अंदर छिपा हुआ था। तो इसलिए सब आदमी खुद के हाथों में चाकू, तलवार, बैट जो मिलता है वो उठाता है और एक योद्धा बन जाता है। जो मिलता है उसका जान बचाने के लिए कुछ भी सही करता है। बट हमारा हीरो को दिखाया जाता है कि वो गाड़ी पे अपना फैमिली की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि कितना भी डेंजर हो मुझे अपना फैमिली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही कॉल उठाता है तो देखता है उसकी बहन है। उससे बहन बोलती है, भाई आप कहाँ पर हो, आप सही तो हो? वो बोलता है, नहीं मैं तो सही हूँ, तुम बताओ तुम्हारे घर में सब कुछ सही है? मम्मी कहाँ है, तुम कहाँ हो? बोलता है कि मैं घर में हूँ और मेरा पापा अभी हॉस्पिटल में, मम्मी भी घर आ गई यार, आज ऑफिस का छुट्टी ले ली थी और पापा भी हॉस्पिटल में एक रूम के अंदर